अयोध्या में पीएम मोदी का कार्यक्रम आज है। आज सुबह दिल्ली से 9:35 पर उड़ान भरेंगे विशेष विमान से और 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग होगी। वहीं 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और 11:30 बजे अयोध्या साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट दर्शन पूजन का कार्यक्रम है और 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां पर 10 मिनट में रामलला विराजमान का दर्शन पूजन और 12:15 बजे रामलला परिसर में परिजात का पौधारोपण कार्यक्रम। वहीं 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और 12:40 में राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की जाएगी। 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे और 2:20 में लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। और एक नजर डाल लेते हैं अब तक के राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए इतिहास पर। क्या क्या कब कब हुआ है वो आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए नजर आ रहा है। 1528 से 29 ईस्वी में इतिहास के मुताबिक मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद करीब 3 सदियों तक के इतिहास की पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। 1853 में पहली बार अयोध्या में दंगे हुए। निर्मोही अखाड़े ने ढांचे का दावा किया। फैजाबाद जिला गजट 1905 में 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों यहां पूजा करने का जिक्र है और 1859 में ब्रिटिश शासकों ने दीवार बनाकर परिसर को बांट दिया। 1885 में पहली बार जिला अदालत में यह विवाद पहुंचा। महंत रघुवरदास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी। 1934 में दंगों में क्षतिग्रस्त हुई मस्जिद की दीवार और गुंबद का ब्रिटिश सरकार ने पुनर्निर्माण कराया और जमशेदपुर से हमारी सहयोगी अनि अमृता जुड़ी हुई है। अनि का रुख करते हैं। अनि, आज राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इसे लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जमशेदपुर में आज किस तरह के क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? देखिए आशिया, चूंकि देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है और लॉकडाउन और अनलॉक के बीच विभिन्न राज्यों के जो कानून है अपना अपना काम कर रहे हैं, तो जमशेदपुर के मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी न्यूज़ 11 के माध्यम से कि एसडीओ ने रात ही एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें सूचना मिल रही है कि बहुत से ऐसे संगठन और बहुत सी ऐसी पार्टियां या लोग राम मंदिर के समर्थन या फिर विरोध में एकत्रित होने वाले हैं और कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बगैर इजाजत और बगैर कानून का पालन किए हुए ऐसा कोई भी कार्यक्रम होगा तो लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया जाएगा और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यही वजह है कि आप जानती हैं कि पूरे देश में ही ये लागू है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इस वक्त बिष्टुपुर राम मंदिर में खड़ी हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ यहाँ बिल्कुल शांति है क्योंकि बाहर का गेट बंद है और आम आदमी यहाँ नहीं है, जो भी है मंदिर के स्टाफ है। तो इसलिए कह सकते हैं कि माहौल तो उस तरह का नहीं है जैसा आम दिनों में होता। लेकिन जो सिद्धगोड़ा में सूर्य मंदिर है वहाँ पे कल शाम को दिए जलाए गए। पूर्व सीएम रघुवरदास जी मौजूद थे। तो इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम जो हैं किसी मंदिर परिसर में जो है वो 11 बजे के बाद शुरू होंगे शहर के विभिन्न इलाकों में, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति नहीं है। फिर भी कहा गया है कि लोग घरों में दिए जलाएंगे, तो सभी अपने अपने घरों में दिए जरूर जलाएंगे और सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समेत कुछ एक जगहों पर ऐसी सूचना है कि पूजा होगी। और दूसरी बात है आशिया, यहाँ पर राजनीतिक रंग आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस, बीजेपी सभी पार्टियां राम मंदिर का समर्थन कर रही हैं और स्वागत कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा जो आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में बारीडी में हवन का आयोजन करेगा। ये ऑनलाइन हवन है जिसमें कांग्रेसी ऑनलाइन भाग लेंगे। बारीडी में जो कार्यालय है कांग्रेस का,
वहां पर 7 पंडित जो है वो हवन करेंगे और वहां पे आनंद बिहारी दुबे खुद मौजूद रहेंगे। और वो उस हवन का उद्देश्य ये उनका ये कहना है कि चूंकि शंकराचार्य ने कहा है कि ये अशुभ काल है, तो इस अशुभ काल में आधारशिला रखे जाने पर कहीं इसके कोई दुष्परिणाम न हो, इसके लिए हवन किया जा रहा है। तो सरयू राय जी का जो कार्यालय है भारतीय जन मोर्चा का, वहां भी कुछ कार्यक्रम है छोटा सा। भाजपा अपने तरीके से जश्न मनाएगी। तो कुल मिलाकर जमशेदपुर में आपको राजनीतिक रंग ज्यादा देखने को मिलेगा। आशिया, प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है? नहीं, आपने कहा कि ऐसी सूचना मिलने के बाद ये कहा गया कि लॉकडाउन अधिनियम उल्लंघन का मामला दर्ज होगा अगर लोग भीड़ लगाते हैं, लेकिन तैयारियां हैं जैसा आप भी बता रही हैं। कई संगठन कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठा होकर जश्न मनाए या इसका विरोध करें, इसके लिए प्रशासन कितना तैयार है? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि रात में ही एसडीओ ने जारी कर दिया, एक तरह से कहें तो याद दिला दी कि जैसे बाकी दिनों में जो कड़ाई चल रही है आज भी वैसी ही कड़ाई होगी, कोई छूट नहीं है इसको लेकर। हालांकि हो सकता है इसको लेकर भाजपा या अन्य संगठन विरोध भी जता सकते हैं, ये तो देखना होगा क्योंकि 10-11 बजे के बाद ही गतिविधियां शुरू होंगी। लेकिन जो मीडिया के पास सूचना थी उसमें कई विभिन्न चौक चौराहों पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से ये सूचना थी कि वो फलाने जगह पर इस तरह से लड्डू वितरण करेंगे या फलाने जगह पर इस तरह से दिए जलाएंगे। इस तरह की सूचनाएं आ रही थी विभिन्न ग्रुप्स में और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर और अपनी भी सूचना के आधार पर प्रशासन ने ये याद दिलाया है कि जमशेदपुर में फिलहाल जो है झारखंड की तर्ज पर 31 अगस्त तक लॉकडाउन है और छूट के साथ जो लॉकडाउन है उसमें इस तरह की छूट नहीं है कि कोई कहीं भी एकत्रित होकर लड्डू वितरण कर सकता है या कुछ और कार्यक्रम कर सकता है। जो भी कार्यक्रम होंगे वो प्रशासन की अनुमति के साथ होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। तो जिन लोगों ने आवेदन दिया होगा कार्यक्रम का उनके ही आयोजन को सही माना जाएगा और बाकी जो अचानक उमड़ पड़ेंगे या कहीं आ जाएंगे जिससे कि भीड़ का खतरा हो तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, लॉकडाउन उल्लंघन का केस होगा। ये ताकीद कर दी गई है एक दिन पहले। आशिया, तो एक विरोधाभास सा है पूरे देश में, एक तरफ माहौल बनाया गया है इस तरह का कि लोग उतर आए, बाहर निकल आए, दूसरी तरफ ये भी याद दिलाया जा रहा है कि लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज होगा। लोगों के सामने जरूर ये हम अपील करेंगे कि वो अपने बिल्कुल जो है विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करें। यही प्रशासन भी चाहता है कि ज्यादा कहीं कोई भीड़ एकत्रित न करे, ऐसा कुछ ना करे जिससे एक दूसरी समस्या पैदा हो जाए, क्योंकि जो भी कार्यक्रम है वो अयोध्या में होंगे और वहां का प्रशासन ये देखेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और वहां के राज्य के में जारी छूट के हिसाब से जो भी वहां पे कार्यक्रम होंगे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उसको देखते हुए अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उसके तहत प्रशासन मुस्तैद है। अब देखना है आशिया की इसको लेकर के किस तरह का माहौल यहाँ रहता है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है कि बाकी दिनों की तरह ही आज भी जो है उतनी ही कड़ाई से कानून का पालन कराया जाएगा। जी आशिया। चलिए, शुक्रिया अनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जमशेदपुर में भी लोग जश्न मनाएंगे, अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे, लेकिन प्रशासन ने इकट्ठा होने पर मनाही की है क्योंकि लॉकडाउन है और जो छूट पहले से मिली हुई है बस वही छूट है, उसके अलावा आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। प्रशासन की पैनी नजर होगी ऐसे लोगों पर जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखेंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, बाबा नगरी में किस तरह की तैयारियां हैं आज? बिल्कुल आशिया, आपके सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि जो यहाँ पुरोहित बैठे हुए हैं मंदिर में इस वक्त, चूंकि हम लोग मंदिर में हैं और बाबा मंदिर में हम लोग यहीं से लाइव कर रहे हैं, कुछ पुरोहित हैं यहाँ, चूंकि मुख्य मंदिर यहाँ क्या कार्यक्रम होगा हम सीधे पहले पुरोहित से जानते हैं, उसके बाद हम फिर बताएंगे शहर में क्या होगा। आज यहाँ क्या क्या कार्यक्रम? जी, जय वैद्यनाथ जय शिव। जैसी मान्यता है कि शिव के गुरु राम है, राम के गुरु शिव हैं। आज राम का इतना बड़ा शिलान्यास, वहाँ मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इसलिए हम लोग बाबा वैद्यनाथ का पहले रुद्राभिषेक किए और फिर हनुमान जी का पाठ किए ताकि निर्विघ्नता पूर्वक सारा कार्य हो जाए। और फिर शाम में जो है राम जी का मंदिर है उसको सजाएंगे, दिए जलाएंगे। ये आंगन में भी दिए जलाएंगे? जी, आंगन में दिए जाए, पूरे मंदिर को सजाया जाएगा दिए से। जी ये मंदिर का कार्यक्रम है। आशा हम आपको बता दें कि तमाम शहर में जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ भी हम लोग को सूचनाएं मिली हैं कि पूजा पाठ होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाएगा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने भी कल हमें बयान दिया है कि चूँकि यहाँ पर एक बजरंगी चौक है, वहाँ पर ही शिला 1989 में आया था अयोध्या से, उनकी पूजा वहाँ अक्सर होती है और हर साल वहाँ आज के दिन वहाँ पर दिया जलाया जाता है और आज सांकेतिक रूप से वहाँ पुष्पांजलि किया जाएगा। 12:15 और 32 सेकंड के लिए किया जाएगा, शंखनाद होगा
और व्हीप ने अपने तमाम जो जिले भर में जो अन्य कार्यकर्ता हैं प्रखंड है उनको ये साफ कहा गया कि आप भी ठीक उसी समय यानी 12:15 पर 32 सेकंड के लिए आप पुष्पांजलि करें और शंखनाद यानी शंख बिहार आप बजाएं। और इसके अलावा घरों में लोग ये दिए भी जलाएंगे। तो सभी लोग जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है सभी से यही बात हुई है कि सब लोग अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे। उन्माद नहीं होगा, उत्साह जरूर रहेगा। आसिया, इसके लिए प्रशासन की तैयारियां कैसी नजर आ रही है मनीष? कि कहीं लोग खुशी में भीड़ ना लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े, इसके लिए प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, प्रशासन चूंकि लॉकडाउन है और मंदिर तो यहाँ बंद ही है, जो सरकार का निर्देश है उसको पालन किया ही जा रहा है और संक्रमण का भी यहाँ पे आंकड़ा हमेशा बढ़ता रहा है। कई लोग हर मोहल्ले संक्रमित है, हर समाज का हर तबका संक्रमित है, पुरोहित समाज से लेकर के डॉक्टर और आम लोग हैं। तो सब लोग इस बात को बड़ी समझ रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और ये है। तो इसे आज के दिन को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन होगा ही। सब लोगों ने, जो भी पूजा वालों ने हमें संपर्क किया निर्जल से कि कल हम पूजा करेंगे, तो हमने साफ कहा कि नहीं, सरकार का जो निर्देश है, जिला प्रशासन का जो निर्देश है वो सब पालन किया जाएगा। और जिला प्रशासन भी आज के दिन के लिए तैयार है, पहले ही से तैयार है कि कहीं कुछ इस तरह की कहीं सार्वजनिक कोई पूजा पाठ नहीं हो, अगर हो तो सांकेतिक रूप से 1 से 2 लोग वहाँ पूजा करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आम लोग भी, पुजारी, सब लोग उस बात को समझ रहे हैं कि कहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं। एक और पुरोहित जी हमारे साथ हैं। बाबा, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग भी और उन्मादित नहीं होना, अति उत्साह नहीं होना। क्या रहेगा? जी, आज का दिन तो दीपावली से भी खास और साल भर का विशेष पर्व जितना भी होता है सबसे ज़्यादा खास पर्व है, क्योंकि लगभग 492 साल के उपरांत आज हमारे प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण का आज भूमि पूजन होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज हो रहा है। हम लोग देवघर के जितने भी हैं श्री राम भक्तवासी, सब कोई अपने घर में आज दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, दीप मालिका का आज पूजन कर रहे हैं और श्री राम जय के नारा से सारा देवघर गुंजायमान हो जाएगा। हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, शहर में उत्साहित मतलब जी, उत्साहित बहुत है, लेकिन हम लोग अपने घर से करेंगे, क्योंकि ये कोरोना महामारी के कारण घर से ही करना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही श्री राम जी का हम लोग पूजन करेंगे और दीपक जलाएंगे। जय श्री राम। आसिया, ये भावना है और यही योजनाएं हैं, सभी के मन में है, देवघर वासियों के मन में यही बात है कि हम अपने घर में ही पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे, जो कुछ भी है सब लोग घर में करेंगे। कोई उत्साह कोई सड़क पे आकर के नहीं करेंगे। आसिया, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोग जश्न मनाने की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन लोगों के जहन में ये भी है कि कोरोना काल ये है, संक्रमण का काल है, इसलिए भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। लोग अपने अपने घरों से ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दिए जलाकर खुशी का इजहार करेंगे। कार्यक्रम है, आज दिल्ली से प्रस्थान करेंगे। 9:35 पर लखनऊ के लिए विशेष विमान उड़ान भरेगा और लखनऊ में पहुंचेंगे 10:35 में। इस 1 घंटे के सफर के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के लिए 10:40 में प्रधानमंत्री प्रस्थान करेंगे और 11:30 बजे अयोध्या साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग होगी और 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। 12 बजे राम जन्मभूमि पहुंचेंगे, 10 मिनट में रामलला विराजमान के दर्शन पूजन भी प्रधानमंत्री करेंगे और 12:15 बजे रामलला परिसर में परिजात पौधारोपण किया जाएगा। रांची से हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, आज अयोध्या में कार्यक्रम है, राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। 492 सालों के बाद अब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। रांची में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? इस लॉकडाउन के बीच में क्या एहतियात बरता जाएगा? देखिए आसिया, रांची में भी जो है कल से ही जो है एक उत्साह का माहौल है और रांची के तमाम जो मंदिर हैं, सभी मंदिरों में जो है आरती और भजन का कार्यक्रम रखा गया है। जबकि ऐसे तमाम मंदिर बंद हैं, तो जो उत्साह है उसको देखते हुए तमाम लोग अपने अपने घरों में भी जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। और शाम में जो है 7 बजे का जो वक्त होगा
सभी जो लोग हैं जो अपने भगवान राम की में जो विश्वास रखते हैं, जो आस्था रखते हैं, तमाम लोग जो हैं अपने अपने घरों में दीप जलाएंगे, दीप उत्सव होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इस बार जो है दिवाली 2 बार हो रही है। एक आज दीपावली मनाई जाएगी और एक आने वाला नवंबर माह में जो दीपावली होगी तो उसका रंग अलग होगा। और इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि तमाम मंदिरों में जो है जो श्रद्धालु हैं वो दिया लेकर पहुंचेंगे। और मंदिरों में भी जो है, जैसे इस वक्त हम चुटिया के राम मंदिर में हैं, तो चुटिया का राम मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ के लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। लोग जो हैं मंदिर पहुँचने लगे हैं और हाथों में जो है राम जी का झंडा है। तो ये बताता है कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। ये राम मंदिर जो है आसिया लगभग 350 साल पुराना है, तो एक आस्था का केंद्र है। और आज चुटिया के तमाम लोग जो हैं कल ही जो है कई तरह के कार्यक्रम उन लोगों ने किए हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे यहाँ पाठ शुरू होगा और धीरे धीरे लोग पहुँचने लगे हैं। तो तमाम मंदिरों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है और एक लंबा इतिहास रहा है। और आज जहां हम अयोध्या की बात करेंगे तो पूरा भारत या पूरे विश्व में एक अलग तरह का महोत्सव होगा, एक उत्सव होगा, दीपो उत्सव होगा। तो हमारे साथ कई लोग हैं, लोगों से भी बात करते हैं। सर, आज का जो दिन है, कैसे आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, जो कि पिछले 500 साल से हम लोग का इंतजार था। वो घड़ी आ गई। जय श्री राम। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असंभव को संभव करके दिखला दिए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक चीज बताइए, और क्या क्या कार्यक्रम है? आज दीप उत्सव है पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में, प्रत्येक घर में दिया जलाया। जो चुटिया एक प्राचीन नगरी रही है, यहाँ हर पर्व त्योहार का एक अलग आनंद होता है। तो चुटिया के लोगों का क्या क्या प्लान है और मंदिर में क्या कार्यक्रम होंगे? मंदिरों में भजन कीर्तन होगी, दीप जलाया जाएगा, मंदिरों को श्रृंगार किया गया है, घर घर दीप जलेगी और झंडा लगाया जाएगा। झंडा लगाया जाएगा। देखिए आसिया, और हाथों में जो है झंडा भी है। तो ये बताता है कि लोगों में उत्साह। सब थोड़ा ऐसे हो जाए, इधर कैमरे की तरफ देखिए। आज का दिन जो है कितना ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे हिंदुस्तान में आज लोग अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे चुटिया का सवाल है, आप राम मंदिर में खड़े हुए हैं, पूरे चुटिया के जितने नगरवासी हैं, आज सुबह से मंदिर में आप देख रहे हैं भजन कीर्तन आरती ये तो नियमित होती है। विशेष प्रोग्राम में दीप उत्सव रात में होगा, सुंदर कांड का कार्यक्रम रखा गया है और दिन भर हमारे जितने भी भक्त हैं, आज शुभ बेला में श्री राम प्रभु का आज वहाँ पर मूर्ति स्थापित होगी। आज जो शुभ दिन है, इसके खुशी में दिन भर कार्यक्रम रहेगा, सुंदर कांड यहाँ पर होगा। एक सवाल अब आपसे पूछ रहे हैं, 1992 में जो है यहाँ से कार सेवक चुटिया से भी कई कार सेवक गए थे, तो वो लोगों का मतलब किस तरह से वो लोग, क्या उन लोगों की प्लानिंग? जितने भी कार सेवक लोग गए थे और जो उस परिवार से हैं, वो सब हमेशा शामिल रहते हैं। जो भी कार्यक्रम रहता है उनकी सहभागिता हमेशा रहती है और समस्त चुटियावासी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा आज लेते हैं। तो देखिए आसिया, ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे जो चुटिया के लोग हैं, एक अलग उत्साह है। मंदिरों में जो है अभी से ही तमाम लोग सक्रिय हो गए हैं क्योंकि उत्साह का माहौल है और लोगों की काफ़ी लंबे समय से ये एक कल्पना थी कि ये मंदिर का निर्माण कब होगा और भगवान श्री राम को लेकर चुटिया में एक अलग महोत्सव है, एक अलग उत्सव है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे दीपो उत्सव का जो कार्यक्रम होगा शाम में, वो देखने लायक होगा क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ दिन है और विश्वास का दिन है। तो ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं लोगों में एक खुशी का माहौल है। एक काफ़ी वर्षों के बाद ये मतलब ये तमाम चीज़ें फलीभूत हुई हैं। तो जहां अयोध्या पूरे रंग में रंगा है भगवान श्री राम के,
तो हम ये भी कह सकते हैं कि रांची के लोग भी भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं और अब धीरे धीरे मंदिरों की ओर जो है लोगों का रुख हो रहा है और शाम में रांची में भी एक अलग नज़ारा जो है दिखाई देगा। देखिए रांची में एक और प्राचीन मंदिर है तपोवन मंदिर, जहाँ की जब रामनवमी का वक्त होता है तो तमाम झंडे वहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे तमाम रांची के मंदिरों में जो है एक अलग लाइटिंग की व्यवस्था की गई है कि देर शाम जो है शहर का लुक कुछ अलग दिखे। तो ये चलिए, तो अंजनी जश्न की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन लोगों को ये भी एहसास है कि ये संक्रमण का दौर है, लिहाजा जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही है वो भी मेंटेन हो और उसे देखते हुए उसका पालन करते हुए जश्न मनाएं। शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए।